हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। डिवाइन मैरिज, यर्निंग, कम्युनिकेशन एंड एज इज एन इल्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड आई, मास्क, शिवा, महादेव द डिवाइन मास्कुलिन। यहाँ पर एनर्जी है डोंट जज योर पार्टनर, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम्स, टेलीपैथी एंड यहाँ पर है स्टार सीड्स एंड यहाँ पर एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग एंड नीचे से आई हैं माँ काली। सो यहाँ पर कलेक्टिव में जो एनर्जी है समय में मैस्कुलिन्स की जो एनर्जी है उसमें शिव तत्व बैलेंस हो रहा है। मतलब सारे ही जितने भी मैस्कुलिन्स हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ये कलेक्टिव की एनर्जी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ये दिखा रही है महादेव जी के साथ आने का मतलब है कि अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, जैसे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को ट्रिगर दे दे के, सोल शॉक दे दे के, टावरमेंट दे दे के डिवाइन फेमिनिन बनने पर मजबूर किया गया है, वैसे ही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को ट्रिगर दे के, कार्मिक थर्ड पार्टीज के ट्रिगर दे के, सोल शॉक दे के, ईगो ब्रेक करके कुछ भी कर ले, वो उनको डिवाइन मैस्कुलिन बनना ही है। क्या हम भाग सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में। किसी के माइंड में अगर ये आए कि शिव दी हम भागना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई जर्नी। मतलब जर्नी का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति यात्रा से नहीं, जर्नी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी। हमें नहीं चाहिए शिव दी, हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, दिख रहा है मुझे इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग में मैसेजेस मिले हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर ये है कि तुम्हें इस लाइफ में अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना, या तुम्हें अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन को एक्टिवेट करना, या फिर तुम्हें अपने पूर्ण स्वरूप में आना है, तुम्हारी आत्मा ये वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट करके ही आई है। तो तुम ये नहीं कर सकते यहाँ पर कि ये बेस्ट पार्टनर है, ये बेकार पार्टनर है, ये अच्छा पार्टनर है, ये मुझे खराब मिल गया। आप जितने लोगों को रास्ते में अट्रैक्ट करेंगे वो सब बनाएंगे आपको वही, क्या, आपका बेस्ट वर्जन। यानी आपको जहाँ जाओगे मिलने ट्रिगर्स ही हैं। इससे बेहतर है कि किसी की लाइफ में झांकने से अच्छा है, या फिर अपनी लाइफ में ये सोचने से कि मुझे बेस्ट पार्टनर मिल जाए, भगवान किसी को भेज दूँ। काम करो। ठीक है, यहाँ माँ काली द डिवाइन फेमिनिन एंड महादेव द डिवाइन मास्कुलिन, मतलब जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपको पूर्ण अस्तित्व में आना है इस लाइफ टाइम में, पूर्ण जागृति करनी है, या उस एनर्जी में आना है जो आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ है। अगर ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कहीं पर भी भागोगे, किसी भी जगह जाओगे, वहां से आपको मिलने ट्रिगर्स ही हैं, क्योंकि सारे मिलके बनाएंगे आपको वही। तो क्या हम भाग सकते हैं शिवी? आपको क्या लगता है कि आप भाग पाओगे? अब जहां जाओगे मिलना वही है। ठीक है, इससे बेहतर है कि पैटर्न्स रिपीट करने से बेहतर है, मल्टीपल कनेक्शन में जाने से बेहतर है कि आप एक बार में अपना इनर वर्क चूज करें। ठीक है, और डिवाइन को सरेंडर करें। वो आपकी लाइफ में डिवाइन मैरिज कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, हम तो हमारा काम कर सकते हैं। कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका मतलब है तू जो करना चाहता है तू वही करता है, पर तेरे करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही होता है। मतलब जो भगवान चाहते हैं अंत में वही होता है। इसलिए जो मैं चाहता हूँ तुझसे तू वो कर, मैं चाहता हूँ तुझसे कि तू अपना बेस्ट वर्जन बन, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उसके बाद मैं फिर वही करूंगा जो तेरी दिली ख्वाहिश है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे इस मैसेज को, इस मैसेज का मतलब क्या था। तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके डीएम चाहे भी तो आपसे कितना भी रन करें, आपसे कहीं भी भाग कर जाएं, वो भी जहाँ भी जाएंगे, जिधर जाएंगे वहाँ कहीं सुकून नहीं मिलना, वहाँ सब जगह ट्रिगर्स ही मिलने हैं, और सब मिलकर आपके पर्सन को बनाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन ही। तो कोई भी यहाँ पर अगर परफेक्शन की तलाश में भटक रहा है, यार किसी की ऐसी इच्छा है कि मुझे कुछ परफेक्ट मिल जाए और मेरी जिंदगी कट जाए, और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार आ चुके हैं, ट्रस्ट मी, आपको चीज़ें ज़िंदगी भर ट्रिगर होने वाली है, तब तक जब तक कि आप वो नहीं बन जाते जो एक्चुअल में आपको होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि असेंशन का जो प्रोसेस है उसमें हर न्यू मून फुल मून पे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ सरफेस आता है, क्लेंजिंग होती है, तो वो तो हमेशा चलना है, वो कभी ख़त्म नहीं होना है तब तक जब तक आप पूरी तरीके से आ नहीं जाते अपनी रियल एनर्जी में। ठीक है, बारीकी से हीलिंग होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो जितने भी लोग ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, किसी भी पार्टनर के थ्रू आए हों, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करें, आपके पार्टनर जो भी हैं उनको ज़बरदस्ती करा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के चेहरे पर सबसे पहले मास्क हटाया जा रहा है, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग के पर्सन जो है ना वो मास्क चढ़ा कर रहते हैं, इनका जो मेन काम है वो है मास्क चढ़ाओ, ठीक है, और दुनिया में फिट होने की कोशिश करो। और जैसे मैंने कहा कि नहीं, स्टार सीड की एनर्जी है, अगर आप लोग वो लोग हो जो कभी इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए भेजे गए थे इस लाइफ में, इससे पहले लाइफ में, या कई जन्मों से आप यहाँ भटक रहे हो, हायर डायमेंशन की सोल हो, हायर रेलम से आए हो, इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए अवेकनिंग को डिसाइड किया है, या फिर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अवेकनिंग को चूज किया है। इस कारण से आप कितना भी सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करें, कितना भी आप सोसाइटी में मतलब बनने की कोशिश करें, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करें, आपको हमेशा ऐसा फील होगा अलग थलग सा, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं इन लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आप जब तक ऑथेंटिक नहीं जिएंगे आपको लोग बहुत तोड़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी, अगर किसी को ऐसा लगे कि दीदी डरा देती, किसी ने कमेंट सेक्शन लिखा था दीदी आप डरा देते हो, मैं डरा नहीं हूँ, रियलिटी बताती हूँ आपको, डराती नहीं हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ। अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं मैच करती तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं कि सब मिलकर आपको ट्रिगर कर देते हैं और आपको हर बार कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको मतलब जो कहते हैं ना कि प्यार से बैठ के खिला रहा है, आपका सारा काम कर रहा है, कोई आपको कोडिपेंडेंट बना रहा है, ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो आपको कोडिपेंडेंट बनाए। हर ही व्यक्ति आपसे ये कहेगा सीखो आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो, कोई ना कोई ट्रिगर करता ही रहेगा। चाहे आप मैरिज कर लो, चाहे आप मैरिज ना करो, चाहे आप रिलेशनशिप में चले जाओ, चाहे आप फैमिली में रह लो, चाहे इन लॉस के साथ रह लो, चाहे जहाँ रह लो आप, चाहे आप कलीग्स के बीच में रहो, चाहे ऑफिस में रह लो, कहीं भी रह लो आप, ठीक है, आपको बहुत ट्रिगर्स आते हैं। और इसका रीज़न ये है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस लाइफ टाइम में मुक्ति, मतलब अगर कर पाओगे ठीक तरीके से काम तो पूरी पॉसिबिलिटी है, वरना लोग काफ़ी भटक जाते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ना बहुत क्रेविंग हो रही है इस समय पर, मतलब ऑब्वियसली बात है अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को आपकी क्लोज महसूस करेंगे। तो वो चीज़ भी ये पर्सन महसूस कर रहे थे, इनका खुद का एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर ये पहले आपसे रन कर रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ बहुत ईजिली ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ तो अलग है, ठीक है, ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपके साथ कुछ तो अलग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज आपको अपने महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी कम्युनिकेशन की है, आप में से कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आपको इस पर्सन को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आपके पर्सन की भी हो रही है। तो अगर बहुत इश्यूज सरफेस आते हैं तो आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है, लेकिन जज मत करें, क्योंकि अगर आप ट्रिगर लेकर अवेकन हो रहे हो तो ये पर्सन भी ट्रिगर लेकर अवेकन हो रहे हैं। तो अगर हम इसको थर्ड आई पे देखें, दोनों की हालत एक जैसी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कुछ अलग भुगत रहे हैं और आप कुछ अलग भुगत रहे हो, दोनों को ही सेम तरीके के ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो दोनों ही अपने अपने इश्यूज से डील कर रहे हैं। बल्कि आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, आपको शायद कम दुख होगा पर आपके पर्सन का ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक सरेंडर करने वाला व्यक्ति जो ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करता है, उसको दुख कम होता है उस इंसान के कंपैरिजन में जो प्रैक्टिकल ज़्यादा है और जिसको लगता है कि सब कुछ मुझे करना है। जैसे मैस्कुलिन्स को हर बार ये लगता है कि सब कुछ मुझे करना है, तो वो ज़्यादा हर्ट होते हैं आपके कंपैरिजन में, क्योंकि उन्हें टेंशन रहती है कि मैं तो घर का लड़का हूँ या जो भी है वो मैस्कुलिन एनर्जी की, मुझे तो करना ही है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होएगा। बट फेमिनिन की ऐसी एनर्जी नहीं होती, वो ईजिली सरेंडर कर पाती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें आपके पार्टनर जो हैं वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर कम्युनिकेशन, अगर आप दोनों का बातचीत होती है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो आपको जज नहीं करना है, किसी भी तरीके की जजमेंट्स पास नहीं करनी है, किसी पर्सन को फालतू की बातें नहीं सुनानी है। मतलब ट्रिगर होकर जो व्यक्ति बातें सुनाता है ना, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, तुम ये हो, तुम्हारा कैरेक्टर बेकार है, तुम्हारा ऐसा बेकार है, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। वो इंसान आपसे जागृत नहीं हो रहा, वो जहाँ जा रहा है वहाँ जागृत हो रहा है,
ठीक है। तो आप अगर जज नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, आप अपनी जर्नी पर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पर जिन लोगों के बीच में एज डिफरेंस, उनसे कहा जा रहा है कि आत्मा का जो जन्म है वो आगे पीछे हो सकता है। तो एज, अगर आप अवेयरनेस से समझने जाएंगे तो एज इज़ एन इल्यूजन। ऐसे समझो, कोई भी सोल है, वो एक सोल 10 साल पहले आ गई धरती पे, एक 15 साल बाद आई है। अब उन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी फील हो सकती है अगर उनका सोल कनेक्शन है, लेकिन ये मैट्रिक्स के तरीके से देखेंगे, ठीक है, या मैट्रिक्स के नज़रिए से देखेंगे तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग लगेगा, बिकॉज उन दोनों के बीच में 15 साल का एज डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अगर सोल लेवल पर समझने जाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन थर्ड आई सबका एक्टिवेट नहीं होता ना, तो जो मैट्रिक्स की दृष्टि है वो आपको जजमेंट्स देती है, वो आपसे हमेशा ये कहती है कि कैसे पॉसिबल हो, माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, और उन लोगों को कनेक्टिविटी फील हो रही है। तो कहा जा रहा है कि आपको कोई भी काम ऐसे आकर नहीं करना है, ईगो में आके नहीं करना है, पोजेसिव होकर नहीं करना है, आप यूनिवर्स पे छोड़ें। अगर उन्होंने इस सिचुएशन के साथ आप दोनों को मिलाया है तो फ्यूचर में उन्होंने जो भी आपके लिए डिसाइड किया होगा वो खुद ही रिवील करेंगे आपको। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एज डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेकनिंग, अपने ट्रिगर्स, अपने वेस्ट वर्जन पर ध्यान दीजिए। आपकी जर्नी का जो मेन मकसद है वो वही है, आप अपने अस्तित्व में आएँ ताकि आप मुक्त हो पाएँ। अगर आपके अंदर हीलिंग रह गई या फिर कुछ बच गया और किसी इशू के साथ आप यहाँ पर अटक गए तो फिर आपको दोबारा आना पड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करें कि आपके सारे इश्यूज़ इस लाइफ टाइम में हील हो जाएं और कुछ भी अधूरा ना रहे, कोई भी लैक की एनर्जी आपके अंदर ना रहे। ये स्पेशल मैसेज है जितने भी स्टार सीड्स, हीलर्स, लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए स्पेशल, ठीक है। क्योंकि स्टार सीड की एनर्जी है तो यस, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तूफान आते हैं, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रकृति हर बार आपको जगाना चाहती है कि आप वहाँ फंस गए हैं, आपको हमने काम करने के लिए भेजा था लेकिन आप वहाँ की इल्यूजन में, वहाँ की माया में अटक गए हैं और निकलने का आपके पास कोई रास्ता है नहीं। इसलिए जानबूझ के या फिर बहुत बेरहमी के साथ कहें तो बहुत ट्रिगर्स दिए जाते हैं जानबूझ के, ताकि इनको जागृति आए और समझ में आए कि मुझे करना क्या है, दोबारा फंसे ना। क्योंकि फंसना क्या है कि जब हम कंपैरिजन फंसा देता है ना, मैट्रिक्स में आप सबको देखोगे तो आपको लगेगा ये लोग कितने अच्छे जी रहे हैं, हमारी किस्मत खराब है, ठीक है, हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग है। नहीं, आपकी लाइफ डिस्टर्बिंग नहीं है, आपको किसी और दिशा चलने के लिए कहा जा रहा है प्रकृति द्वारा, राइट। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, यहाँ पर आपके पर्सन का थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें धैर्य बना के रखो, क्योंकि अब तो भाई धैर्य बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत गंदा यूनिवर्स आपको तोड़ता है, इतनी हीलिंग होती है, इतनी पर्जिंग होती है, इतना रोना आता है, इतना सर दर्द होता है, इतना कलेश बन जाता है लोगों से, ठीक है, आइसोलेशन, मौन, सब कुछ एक साथ होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, जब आ गए हैं यहाँ तक इतना तो करना ही पड़ेगा, राइट। और देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी, मैंने कहा ना यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन मैरिज की एनर्जी, और वो होगी, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। अभी तो मुझे लगता है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप मौका दे रहे हो उस पर्सन को, आप मौका दे रहे हो उस पर्सन की अवेकनिंग के लिए। इनको मतलब इस वक्त में आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, सही किया है, क्योंकि इस पर्सन की अवेकनिंग नहीं होगी अगर आप इन्हें एनर्जी देते रहेंगे तो ये पर्सन अवेकन नहीं हो पाएंगे, काम चलता रहेगा और आपकी जर्नी डिले होती रहेगी। इसलिए आप ऑथेंटिक सेल्फ में है अपने, और जो एग्जैक्टली आपको बिहेवियर देना चाहिए अपने पार्टनर को आप वही दे रहे हैं, ताकि उसकी जागृति पूर्ण हो सके और वो अपने अस्तित्व में आ सके। जस्टिस यहाँ पर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइन मैरिज डिवाइन टाइमिंग पे होगी। सो आप अपने पार्टनर को पूरा स्पेस दो ताकि वो ग्रो कर सके, जैसे उसने आपको दिया था ताकि आप ग्रो कर सकें। आपको पूरा मौका दिया था उसने डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए, अब आप उसे पूरा मौका दो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने के लिए। नो कर्सेस, नो हेटरेड, नो जेलसी, नो कॉम्पिटिशन, नो थर्ड पार्टी ड्रामा, ठीक है, और नो कर्सेस, राइट। सो ये एनर्जी यहाँ पर कितना एक्यूरेट आपको समझ में आई रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।